दोस्तों, आज के एपिसोड में चलो हम थोड़ा इंसानी स्वभाव और एक ज़माने में रिश्तों की अहमियत क्या थी और आज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हर इंसान के सीने में एक धड़कता हुआ दिल ज़रूर रहता है। वो जब रुक जाता है तो सब कुछ खत्म। और इसी हृदय की वजह से ये इंसान आता तो है अकेला, लेकिन कितना सारा मेला कमाता है ना वो। कितने नाते, कितने रिश्ते, कितने यार, कितने दोस्त और कितने पहचान वाले रिश्ते, कितने उसे चाहने वाले, कितने उस पे जलने वाले, ये सब कुछ तो होते रहता है। लेकिन दोस्तों, इस धड़कते हृदय में जब भी कभी शक पैदा होता है, इस दिमाग में जब भी कोई जिद पैदा होती है और आते जाते चलने बोलने में, उसके निजी व्यवहार में जब भी किसी और को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुरूर दिखने लगता है और वो जब भी बात करता है तो बातों में भी अगर ईर्ष्या दिखाई देती है, तब जाके दोस्तों इस धड़कते दिल ने जितने सारे रिश्ते बनाए थे, उन रिश्तों में आहिस्ता आहिस्ता कड़वाहट आनी शुरू होती है, दरारें पैदा होना शुरू हो जाता है और कोई भी रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रहता। वैसे कहा जाए तो सिर्फ कहने और बताने के लिए उसके ये रिश्ते रह जाते हैं। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आखिर ये धड़कता हुआ दिल यही तो किसी को चाहता है, किसी को पसंद करता है, किसी की चाहत को कम करता है और किसी की चाहत अपने आप बढ़ाता भी है। आखिर ये धड़कता दिल कितना कुछ करता है ना हर इंसान के लिए। रिश्ते वो बनाता है और आज के दौर में अगर किसी रिश्ते से आप उम्मीद करोगे जो चीज़ें 20-25 साल पहले हुआ करती थी, और वैसे अगर आशाएं अपेक्षाएं रखकर आप किसी रिश्ते से थोड़ी बहुत भी उम्मीद करोगे तो ठेस खाओगे। नाराज़गी आएगी आपकी धड़कनों में, क्योंकि यह ज़माना पूरी तरह से बदल चुका है। याद करो वो 20-25 साल पहले वो दिन जब हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आते थे। कभी ये समर वेकेशन मनाने आते थे, कभी विंटर की वेकेशन में आते थे। समर वेकेशन में आते थे तो 10-15 दिन वो रहते थे। आसपास के कुछ गांवों में हमारे यहाँ मंदिर थे तो वो मंदिर भी जाया करते थे। 15 दिनों के बाद जब निकलने का वक्त आता था सारा घर हमारा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जाया करता था। कितने सुहाने दिन थे वो, कितने हंसी मजाक में वो 15 दिन गुजरते थे। और स्टेशन पे पूरा परिवार उन्हें छोड़ने जाता था और वही यादें लेकर बातचीत होती थी। जैसे ही ट्रेन का निकलने का वक्त होता था, सब की आंखें नम सी होती थी। हमारी माँ की आंखें तो बहुत भर आती थी, वो तो रो ही देती थी। फिर उसे समझाना पड़ता था, अरे वो आएंगे, फिर 5-6 महीने में वो लौट के आएंगे, इतना भी दुखी मत होना। ये थी उस ज़माने की रिश्तों की डोर, बड़ी मजबूत थी। और यहाँ स्टेशन पे छोड़ते हुए भी लोग रोते थे, आंखें नम सी ज़रूर दिखती थी। अभी वो 20-25 साल पहला ज़माना कहाँ से कहाँ गया है। आज अगर नमी आंखों की बात करोगे, भीगी भीगी सी पलकें उनके लिए बात करोगे, तो देखो थोड़ा सा शमशान का चक्कर मार के आइए। शमशान तक जो पहुंचाने आते हैं वो तो नज़दीक वाले ही होते हैं ना, बेटा बेटी, मौसी, चाचा, मामा, उसकी मामी,
ऐसे सारे नज़दीकी रिश्तेदार तो ज़रूर इकट्ठा होते हैं, लेकिन देखो थोड़ा नज़र उठाकर, कितनी पलकें भीगी भीगी सी दिखती है आपको? बहुत कम, नहीं के बराबर। इसीलिए तो लोग कहते हैं वो ज़माना बड़ा अच्छा था जब स्टेशन पे भी जाते थे किसी को छोड़ने, तब भी आंखें भीगती थी। और ये ज़माना, ये दौर कितना बदल चुका है। शमशान में भी किसी को छोड़ने जाते हैं तब भी आंख भीगती नहीं, आंख भीगती नहीं। तो ये ज़माना ऐसे बदलते ही रहेगा। ज़माने के साथ थोड़ा बहुत तो हमें बदलना पड़ेगा। एक ही बात का ख्याल रखो दोस्तों, बी केयरफुल, बिकॉज योर एवरी एक्सप्रेशन इज ऑलवेज एन इम्प्रेशन। इसीलिए किसी के भी साथ अगर आपका कोई रिश्ता है तो वो इम्प्रेशन बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा ही रहना चाहिए। इतने दिल से किसी के साथ रिश्ता निभाते निभाते इस हसीन ज़िंदगी को और हसीन बनाते हुए इस ज़िंदगी को जीना, ये एक कला है दोस्तों। हम सिर्फ ज़माना बदल चुका है इसलिए हम भी बदले, ऐसा कहते कहते हमें बदलना नहीं है दोस्तों। जो भी इमोशंस होते हैं रिश्तों नातों में, उनकी ऊंचाई कभी कम नहीं होनी चाहिए। जहां आंख भरनी चाहिए वहां आंख भर के ही आनी चाहिए। सामने वाले रिश्तेदार की वेदना आपके दिल तक, धड़कनों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। और जहां मदद का हाथ हमें देना है वहां ज़रूर दौड़ते हुए चले जाना है। ज़माना लाख बदले लेकिन हम नहीं बदलेंगे, इतनी ही प्रतिज्ञा अक्सर करते रहना है, दिल ही दिल में ही सही। और रिश्तों को निभाते निभाते, रिश्तों की पूजा करते करते देखो फिर चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट बरकरार रहती है। आप खुद ही कहोगे, यार प्रवी, तूने सही कहा था। और ये ऐसे रिश्तों नातों की डोर जितनी मजबूत हो उतनी ही ज़िंदगी मेरे प्यारे दोस्तों आसान सी लगती है, बिल्कुल आसान लगती है।